एक दिन विधायक जी जीबी रोड से गुलाम्बी पेल करा रहे थे। रात भी ज्यादा हो गई थी। तब तक वहां एक भूत आ जाता है। क्या चाहिए तुझे त्योहार माई का बूमर? मैं गामंड मारने वाला भूत हूँ। हुए मैं ठरकी और हरामी लोगों की गामंड मारता हूँ। तो तुम मेरी गामंड नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैं बहुत शरीफ हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने मेरी कहानी सुन ली और ठरकी साबित नहीं हुए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो तेल लगा के उल्टा लेट जाना। हुए कहानी शुरू होती है। गुलाम्बी एक्सप्रेस के डिब्बा नंबर 14 में टीसी टिकट चेक कर रहा था। टीसी एक भाभी के पास जाता है। भाभी ने गुलाम्बी कलर की साड़ी पहनी थी। मैडम अपना टिकट दिखाइए। भाभी के पास टिकट नहीं था, तो टीसी ने उनका 1000 रुपये का चालान काट दिया। अब टीसी उसी डिब्बे में क्यारा एडवाणी जी के पास पहुंचता है। क्यारा जी ने जींस पैंट पहना था। क्यारा जी के पास भी टिकट नहीं था, तो टीसी ने उनका 800 रुपये का चालान काट दिया। अब टीसी जानवी कपूर के पास पहुंचता है और टिकट मांगता है। जानवी जी ने शॉर्ट्स पहने थी। पर टिकट उनके पास भी नहीं था, तो 500 रुपये का चालान काट दिया। अब टीसी सोफिया दीदी के पास जाता है और टिकट मांगता है। सोफिया दीदी ने बिगनी पहनी हुई थी। पर टिकट उनके पास भी नहीं था, तो टीसी ने उनका 300 रुपये का चालान काट दिया। अब टीसी लास्ट में मियां खलीफा के पास पहुंचता है। पर उनसे कोई चालान नहीं लेता। बताना विधायक बूमर चट्टा। अरे यह तो बहुत सरल है, क्योंकि मियां भाभी ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। हुए गलत जवाब, क्योंकि मियां भाभी के पास टिकट था। अब उल्टा लेट जाओ। हुए आराम से कर, तेरी माँ की चूड़ी मार डाला रे। मालूम ना। अरे जा कहा रहा है लोमड़े, तू भी वही सोच रहा था जो विधायक सोच रहा था। अब तू भी रात को तेल लगा के सोना। हुए नमस्कार आदाब, मैं अनूप टोनी लेके आया हूँ आपके लिए क्राइम जगत की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके चूतड़ सूख कर पाव रोटी बन जाएंगे। ये कहानी है दो दोस्तों की, डोगेस और विधायक। डोगेस जो पढ़ने में तेज है, तो विधायक उतना ही गुण गोबर। डोगेस की वजह से विधायक को आए दिन तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। गुलाम्बी के नशे में चूर विधायक को एक तरकीब सूझी। विधायक ने डोगेस तो तरह तरह की नीली फिचचरे भेजना शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते डोगेस एक होनहार विद्यार्थी से होनहार मुठ्ठल बन गया। विधायक पोर्न भेजता रहा। डोगेस उसे देखकर मुठ मारता रहा। डोगेस गुलाम्बी के नशे में इतना चूर हो गया था कि एक दिन, विधायक जी मुझे गुलाम्बी चाहिए। डोगेस अभी गुलाम्बी नहीं मिल पाएगी। विधायक जी प्लीज, मुझे अभी ही गुलाम्बी चाहिए। अरे भाई अभी जुगाड़ नहीं हो सकता, गुलाम्बी ना सही काली ही सही। आई कोई बचाओ मुझे, छोड़ दे माद्रचो मद। तो देखा आपने कैसे विधायक अपने ही जाल में फंसकर गांड मरा बैठा। इस हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते अपने कदम पीछे हटा लें, नहीं तो आपकी भी विधायक के जैसे गांड मर सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहे क्राइम डीजल। एक दिन की बात है। मुठ्ठल डोगेस बेरोजगारी और भुखमरी के कारण गुलाम्बी बाजार में एक फल की दुकान खोल ली। ये बात चिमटू विधायक जी को बता देता है। तभी विधायक जी को एक मजा सूझता है। रुको अभी डोगेस को फोन करके मजा लेता हूँ। हुए विधायक जी डोगेस को फोन करते हैं। हेलो कौन, केला है क्या? हाँ है, तो भूमसड़ी के अपनी गामंड में ले हुए। अगले दिन, हेलो कौन, केला है क्या? अरे ये तो वही भूमसड़ी वाला है जो कल कॉल किया था। नहीं है, क्यों गामंड में ले लिया? अगले दिन, हेलो कौन, केला है क्या? ये तो वही भूमसड़ी वाला मांदर चोमद है। अभी इसे मजा चखाता हूँ, है भी और नहीं भी, क्यों गामंड में लेके अंदर बाहर कर रहा है क्या मांदर चोमद? अगले दिन, हर रोज ये मुझे पूछता है, आज मैं इसे पूछता हूँ और इसकी माँ चोमद देता हूँ। हेलो केला है क्या? क्यों भूमसड़ी के अपनी गामंड में लेगा क्या? म्यूजिक। एक बार बादशाह अकबर को जोधाबाई गुच्छी की इजाजत नहीं दे रही थी। हमरी बेगम आज जन्नत का दीदार करवा दो। तोड़ माइक है बूमर साले रंदी बाज अकबर। दिन भर भरम में जब गुच्छता है तो मेरी याद नहीं आती तुझे। अकबर निराश होकर महल के तालाब पे जाता है।
वहाँ उसे एक बतख दिखती है और उससे कहता है, आओ बतख प्यारी, बैठो जांग पर हमारी, खाओ पान सुपारी। अकबर की बात सुनकर बतख उसके जांग पर बैठती है। अकबर मौके का फायदा उठाता है और बतख की गामड़ मारना शुरू कर देता है। यह सिलसिला काफी दिन तक चलता है। एक दिन जोधाबाई ने उसे बतख के साथ सेमक्स करते देख लिया तो जोधाबाई ने गुस्से में बतख की गामड़ में गरम सरिया डाल दिया। अगले दिन अकबर आता है और बतख से कहता है, आओ बतख प्यारी, बैठो जांग पर हमारी, खाओ पान सुपारी। तभी बतख कहती है, आई थी रान तुम्हारी, जला गई गामठ हमारी, अम्मा की चुमक तुम्हारी, भूम सड़े में जाए पान सुपारी। एक दिन डुगेस और चिमटू नदी के किनारे मोट मार रहे थे। तब तक चिमटू को चक्कर आ जाता है और वो नदी में गिर जाता है। तब तक नदी से गुलाबी परी निकलती है और कहती है, किस माधर चोमद ने मुझे जगाया। तो डुगेस कहता है, गुलाबी परी मैं और मेरा दोस्त मोट मार रहे थे, उसे चक्कर आ गया और वह नदी में गिर गया, आप उसको बाहर निकाल दो। तो परी नदी में जाती है और एक लड़की को बाहर निकाल के पूछती है, क्या ये है तुम्हारा दोस्त। ये नहीं है। तो परी फिर से नदी में जाती है और एक लड़की को बाहर निकाल के पूछती है, क्या ये है तुम्हारा दोस्त। ये भी नहीं है, मेरा दोस्त शकल से चूतिया दिखता है। तो परी फिर से नदी में जाती है और तीनों को बाहर निकाल कर कहती है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई, इसलिए तुम इन दोनों को भी ले जाओ। भाई तुमने मुझे बचाने के लिए लड़की को छोड़ दिया। अबे तू चूंटिया है क्या, तुझे मैंने ही थका दिया था जिससे मैं गुलाम भी पेल सकूं। म्यूजिक। एक दिन विधायक जी मोमोज खा रहे थे। तब तक वहाँ डोगेस आ जाता है और कहता है, और विधायक जी क्या खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। भाई एक प्लेट इसको भी देना। The next day. आज चल डोगेस तुझे कुछ खिलाता हूँ। क्या बात है विधायक जी, आज आप खुद ही कह रहे हो, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। चल तुझे फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। क्या हुआ विधायक जी, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, ये साला डोगेस हमेशा मेरे पैसों से खाता रहता है। तो विधायक जी आप इसके टटे क्यों नहीं बेच देते। चीम्सपुर में एक नया डॉक्टर आया है जो टटे खरीदता है। विधायक जी एक टटे से भी तो काम चल जाता है। विधायक जी आपने एक ही टट्टा निकाला है, पूरा फ्लैशबैक तो देख। डॉक्टर साहब इसके ही टट्टे बेचना है, एक ही निकालना है विधायक जी, एक से तो सिर्फ पुराने हिसाब चुकता होगा, अभी तो ये बहुत खर्चा करवाएगा। दोनों टट्टे निकाल लो डॉक्टर साहब। म्यूजिक। एक दिन की बात है, विधायक जी ने अपनी जिंदगी में इतनी गुलामी पेला कि अब उनको कुछ और चीज का गुलामी मारने का मन किया। फिर विधायक जी ने मुर्गी की ले ली, हिरन की ले ली, खरगोश की ले ली, घोड़े की ले ली। ऐसा करते करते विधायक जी ने दुनिया की हर जीवित चीज की गुलामी ले ली। तब जाके विधायक जी को ख्याल आया कि मैंने इतना सारा पाप कर डाला है, परमेश्वर मुझे सही राह दिखा। विधायक जी अपनी शान और शौकत से भरी जिंदगी को छोड़कर हिमालय के पर्वत में ध्यान लगा के बैठ गए। फिर विधायक जी को ध्यान लगाए 5 साल हो गए। तब जाके गुलामी की परी को ख्याल आया कि विधायक जैसे लोग गुलामी नहीं लेंगे तो क्या होगा, कैसे भी करके इसका ध्यान तोड़ना होगा। तो मगरमच्छ बनकर ध्यान तोड़ने की कोशिश करती है और उससे काम नहीं बनता है तो शेर बनकर ध्यान तोड़ने की कोशिश करती है, फिर भी ध्यान नहीं टूटता है। फिर वे हाथी बनके, गैंडा बनके, बैल बनके, बिच्छू बनके कोशिश करती है, पर विधायक जी का ध्यान नहीं टूटता है। तो परी सोचती है, यह विधायक सच में सुधर गया, पर एक आखिरी कोशिश कर लेती हूँ। वो एक सुंदर लड़की बनकर आती हैं और जैसे ही विधायक जी लड़की को देखता है और ध्यान तोड़ देता है और लड़की को चुम्बने लगता है, तब तक चुम्बता है जब तक थक नहीं जाता। फिर परी अपने असली रूप में आती। विधायक जी मैंने आपका ध्यान तोड़ दिया। फिर विधायक बोलता है, मानधर चुम्बद ने अपनी जिंदगी में हर जीवित चीज चुम्बद दिया, बस एक अंतिम इच्छा थी कि एक बार परी की चुम्बदना है।
5 साल ध्यान किया तब जाके परी यानी तुझे भी चुम्बन दिया हुए। Music. एक दिन की बात है, विधायक जी और डोगी इस जंगल से गुजर रहे थे। वो चलते चलते रास्ता भूल जाते हैं। तभी डोगेस बोलता है, विधायक जी मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हाँ डोगेस तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तभी वहाँ एक परी आ जाती है। ये कौन है बहनचोद? विधायक जी मुझे लगता है कि ये कोई परी है। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, ये जादुई जंगल है। तो हमारी मदद करें। हम किस प्रकार इस जंगल से निकल सकते हैं? इस जंगल से निकलने के लिए तुम्हें एक जादुई साइकिल की जरूरत पड़ेगी। ये जादुई साइकिल हमें कहाँ पर मिलेगी? वो जादुई साइकिल मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे 50 बार चुम्बना होगा, तभी मैं तुम्हें जादुई साइकिल दूंगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। विधायक जी आप तो दिन भर गुलामी के नशे में रहते हो, अब जाओ और अपना जलवा दिखाओ। फिर विधायक जी परी के साथ चले जाते हैं। The next day. अगले दिन डोगेस आया और विधायक जी से बोला, क्या विधायक जी सारा दिन गुलामी करते हो, और जब गुलामी मिली तो तुम उसे खुश नहीं कर पाए। अब हम कैसे घर जाएंगे? तुहार माई के बूमर डोगेस जरा वहां पर तो देख। एक बार विधायक अपने गधे को लेकर एक गांव गया और कहा कि जो भी मेरे गधे को हंसा देगा मैं उसे 500 रुपए दूंगा। सारे गांव के लोग जुट गए गधे को हंसाने में, लेकिन कोई भी गधे को हंसा नहीं पाया। फिर वहां डोगेश आया और बोला, मैं इस गधे को हंसा सकता हूँ। डोगेश गधे के पास गया और उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुन के गधा जोर जोर से हंसने लगा। विधायक ने शर्त के मुताबिक डोगेश को 500 रुपए दे दिए और वहां से चला गया। अगले दिन विधायक फिर से आया और बोला, अगर कोई मेरे गधे को रुला देगा तो मैं उसे 1000 रुपए दूंगा। सारे गांव वाले फिर से कोशिश करने लगे, पर कोई भी गधे को रुला नहीं पाया। इतने में डोगेश फिर से आया और बोला, मैं इस गधे को रुला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे गधे को पेड़ के पीछे ले जाना होगा। विधायक जी मान गए और डोगेश को अपना गधा दे दिया। डोगेश गधे को पेड़ के पीछे ले गया। जैसे ही डोगेश पेड़ से बाहर आया तो विधायक जी ने देखा कि उनका गधा जोर जोर से रो रहा था। विधायक जी ने फिर से शर्त के मुताबिक डोगेश को 1000 रुपए दे दिए। उसके बाद विधायक जी ने डोगेश से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? डोगेश बोला, कल जब मैं इस गधे के पास गया तो मैंने उसे बोला कि मेरा लंड तेरे लंड से लंबा है। इसी बात को सुनकर कल तुम्हारा गधा जोर जोर से हंस रहा था। तो विधायक जी ने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे आज क्या कहा कि वो इतनी जोर जोर से रोने लगा? डोगेश बोला, आज मैंने उसे अपना लंड दिखा दिया। एक बार चिमटू होली के दिन अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर अपने घर जा रहा था। तभी उसे अचानक विधायक जी रास्ते में लेटे हुए मिले। अरे बहिमचोद विधायक जी, आप यहाँ रोड पर दारू पी के पड़े हैं। कल ही तो पूरे गांव में भौंक रहे थे कि कोई होली में दारू नहीं पिएगा। रुको, अभी पूरे गांव वाले को बुलाकर आपकी गान तोड़वाता हूँ। तोरी मई को चौदो चिमटू, किसी को मत बुला, मैं तुझे एक रसियन दिला दूंगा। मुझे पता है तू रोज मुट्ठ मार के अपना काम चला लेता है, लेकिन आज मैं तुझे एक रसियन दिलवा कर तेरी सील तोड़वाऊंगा। तू चल मेरे साथ मेरे घर पे। ठीक है विधायक जी, तुम मुझे रसियन दिला दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। हुए आज तो मस्त रसियन पेल के अपना सील तोड़ूंगा। आज मस्त तेरी गान मरूंगा। चल बेटा, आज तेरी सारी खोजली मिटा दूंगा। क्या सोच रहे हो विधायक जी? रसियन का इंतजाम करो वरना मैं सबको बुला दूंगा। अरे बहचौद चिमटू, तू घर तो चल मेरे, मैंने पहले से ही रसियन बुला रखी है। तभी चिमटू विधायक जी के साथ उनके घर चला जाता है। अरे वाह भोमस्ती वाले विधायक जी, घर तो बहुत अच्छा बनाए हो तुम। हाँ माद्रचोद, अभी तेरे गान का घोंसला भी अच्छे से बनाऊंगा, अंदर तो चल। A few moments later. अरे विधायक जी, रसियन कहाँ है? जल्दी बुलाओ, लन खड़ा हो गया है। तोरी माई को चोदो बहचोद, रसियन नहीं है यहाँ। आज तेरी भी गान वैसे ही मरूंगा जैसे तेरे बाप की मारी थी 10 साल पहले होली के दिन। अरे भूमस दीवले विधायक, चुटिया बनाया हमको। छोड़ दे माद्रचोद, वरना पूरे गांव को बता दूंगा कि तू गांडू है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी गान में सरसों का तेल डाल के पेलूंगा।
हुए मजा आ गया, क्या मस्त गान है तेरी चिमट्टू। तेरे बाप की भी इतनी अच्छी गान नहीं थी। पापा मैं आ गया होली खेल के। अरे बेटी चोद चिमटू, किधर गया था तू, और तेरी गान से खून क्यों आ रहा है? कहीं उस गांडू विधायक जी ने तो तेरी भी गान नहीं मार ली? हाँ पापा, उन्होंने मुझे बता दिया कि आपकी भी गान मारी थी उसने। डोगेस और विधायक जी के घर के बीच में एक 2000 का नोट पड़ा था, तो नोट को देखकर दोनों लोग घर से बाहर आ जाते हैं। विधायक बोलता है, ये नोट मेरा है। डोगेस भी गुस्से में बोलता है, तेरा कैसे हुआ बहनचो मद, ये नोट मेरा है। भगतोर माई के बूमर, ये नोट मेरा है। और दोनों लड़ने लगते हैं। तो डोगेस एक तरकीब सोचता है, हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा नोट उसका। कैसा कंपटीशन? तो डोगेस बोलता है, हम दोनों एक दूसरे की बीवी को चूम देंगे, जो ज्यादा देर तक चौगा नोट उसको मिलेगा। विधायक जी को ये बात पसंद आ जाती है। वो सोचता है कि आज तो डोगेस की बीवी की गुलामी मिल जाएगी। फिर विधायक जी डोगेस की बीवी को चौड़ने चले जाते हैं। वो डोगेस की बीवी को 20 बार चौद देते हैं, 50 बार चौद देते हैं। फिर विधायक जी घर से बाहर आ जाते हैं। फिर डोगेस बोलता है, अब मेरी बारी, अब मैं तेरी बीवी को चोदूंगा। तो विधायक जी बोलते हैं, ये नोट तू अपनी गांड में डालने मुझे नहीं चाहिए। चीटिंग 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 करता है तू। एक दिन डोगेस जंगल में घूम रहा था, तब तक उसे एक चिराग दिखाई देता है। क्या पता इसके अंदर जिन हो, रगड़ के देखता हूँ हुए कौन मादरचो मद जगाया है, चैन से सोने भी नहीं देते तो हार माई के भूमर। जिन जी नमस्ते, मैंने ही आपको जगाया है, गामंड मरवाने के लिए जगाया है क्या? भूमसड़ी के गुलाम तो अब बना ही लिया है। जिन जी आपको मेरी 3 विशेष पूरी करनी होगी। तुम कुछ भी मांगो, मैं ये झाटू गिरी वाले काम नहीं करूंगा। आपको मेरी विशेष पूरी करनी पड़ेगी, मैंने आपको बाहर निकाला है। अच्छा ठीक है लाड ना चाटो, पर तुम्हें भी मेरी 2 बातें मानी पड़ेगी। ठीक है जिन जी, फिर मांगो अपनी विशेष। पहला, मुझे करोड़पति बना दीजिए। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है डोगेलिना, उसका मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, एक पर्ची पर लिख के दो जल्दी से। ये लीजिए। दूसरा, आप मुझे दुबई का राजा बना दीजिए। मादरचोमद, अपनी औकात के हिसाब से बोल। दुबई का राजा बनना है झांटूगर को, तो फिर दुबई में एक घर दिला दो। डोगेलिना को फोन करो और कहो कि तुम 1 नंबर के छिनरा और रमड्डी बाज हो। हाँ, मैं हूँ छिनरा और रमड्डी बाज, दारूबाज। तीसरा, आप मेरा नूनू को बड़ा कर दीजिए। अबे मादरचोमद, तुहार दिमाग तुहार घुटनम है का? आज के समय में भी तुमको जिन उन पर यकीन है? भूमसड़ी के तुम्हारा दोस्त विधायक जी हो। दोनों लोग साथ में लाइन मार रहे थे डोगेलिना पर तुम अकेले जाके फंसा लिया। काम तो तुम दोनों का बिगाड़ ही दिया है। मैं तो चला रसियन पेलने हुए। एक दिन चिमटू विधायक जी से सवाल पूछता है, विधायक जी, अगर इंसानों का इस परम मुर्गी में चला गया तो क्या मुर्गी प्रेग्नेंट होगा? चिमटू बेटा, ये सब जानने के लिए अभी तुम बचे हो। ये विधायक मुझे बच्चा समझ रहा है। चोमद के इसके जैसा विधायक पैदा कर सकता हूँ हुए। बताइए ना विधायक जी, मेरे स्कूल की साइंस टीचर ने इस पर प्रोजेक्ट बनाने को दिया है कल तक। ठीक है, मैं बताता हूँ। दूर खड़ा एक बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा होता है। वो उनके पास आता है। अरे अंकल, क्या हुआ? मादरचोमद, तू तो वही बच्चा है जो कल मेरी मुर्गी को झाड़ियों में ले गया था। तो मैं भी झाड़ियों में गया था तेरे पीछे और देखा कि मेरी मुर्गी मरी पड़ी थी। बोल साले मादरचोमद, तूने उसके साथ क्या किया? टपाटप। मुर्गी चोद चिमट्टू। एक दिन डोगेस विधायक जी और डोगेलिना जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते विधायक जी को पेशाब लग आती हैं। तो विधायक जी कहते हैं, तुम लोग रुको, मैं मूत के आया। विधायक जी मूत रहे होते हैं
तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और विधायक जी के लोमड़े में काट लेता है। विधायक जी बेहोश हो जाते हैं। फिर डोगेश और डोगेलीना विधायक जी को बाबा लमंडकारी के पास ले जाते हैं। भांग भरोसा छोड़ दें टटे मेरे चूम ले। क्या हुआ बेटा? बाबा लमंडकारी विधायक जी के लोमड़े में सांप ने काट लिया है, विधायक जी को बचा लीजिए। इसको बचाने के लिए इसके लमंड से जहर निकालना होगा, लेकिन उसके लिए एक ऐसी गुलामी की जरूरत होगी जिसकी गेंद हो मोटी, छेंद हो छोटी। वहीं जब विधायक जी का लमंड चूसे गई तो विधायक जी का जहर निकल जाएगा। ये काम तो कोई नहीं कर सकता है, बहन के लोमड़े डोगेलीना है तो ठीक है। विधायक जी को बचाने के लिए मैं लमंड चूसने के लिए तैयार हूँ। A few moments later. डोगेलीना लमंड चूसने लगती है। डोगेलीना चूसते चूसते विधायक जी का जहर निकाल देती है। वह डोगेलीना मजा आ गया, क्या मस्त लमंड चूसती हो तुम, और ये जहर सांप का नहीं मेरा है। हुए डोगेश अपनी 10 इंच का घोड़ा के साथ अपनी घर की आंगन में खेल रहा था। तभी बुरचटटा विधायक जी उधर से जा रहा था और विधायक जी डोगेश की घोड़ा को देखकर बोला कि अरे डोगेश, इतना खूबसूरत घोड़ा कहाँ से लेके आया? जरा हमको भी बता, हमका भी चाहिए ऐसा एक घोड़ा। अरे विधायक जी, ये घोड़ा तो एक बाबा ने दिया है, वो बहुत ही चमत्कारी बाबा है, जो मांगो वो दे देता है। क्या बात कर रहा है? कहाँ रहता है यह बाबा? गुलंबीपुर की बाहर जो जंगल है उसमें रहता है वो बाबा। अच्छा, तो फिर मैं अभी जाता हूँ उस बाबा के पास। हाँ जाइए, लेकिन विधायक जी एक बात याद रखिएगा, बाबा सिर्फ एक ही मुराद पूरी करता है और बाबा को थोड़ा कम सुनाई देता है। ये सुन के विधायक बाबा के पास चला गया। बाबा के पास पहुंचकर विधायक जोर से बोला, बाबा मुझे एक बुरी हीरा चाहिए। ये सुनते बाबा ने बोला ठीक है, और तभी विधायक के सामने एक बुरी खुल गई। उसे देखकर विधायक गुस्से में लाल हो गया और डोगेश के पास लौट आया। डोगेश भोस दिखे, मैंने बाबा से एक बोरी हीरा मांगा था, उसने तो एक बुरी खेरे दे दिए। यह सुनते डोगेश रोते हुए बोला, विधायक जी आपको क्या लगा होगा मैंने बाबा से 10 इंच का घोड़ा मांगा होगा? Music. हेलो गाइज, मैं आपका अपना डोगेश जोन। आज की फूड ब्लॉगिंग में मैं आया हूँ पहाड़ियों में बसा ये सुंदर सा ढाबा जिसका नाम है डोगा का ढाबा, और यहाँ उधार की बात करने पर गेंद में पेड़ घुसा दिया जाता है। तो चलिए अपनी झामाटू ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अरे कोई है यहाँ पर? हेलो डोगा चचा, ग्राहक आया है। कौन है लहन के भौड़े, सोने भी नहीं देते? अरे चचा, ये आपका ढाबा है? नहीं, महारानी एलिजाबेथ का ढाबा है, अभी झाड़ी में हगने गई है, अभी आएगी तो बात करवाएंगे तुम्हारा। लमड़ के बीज, बोर्ड दिखाई नहीं देता क्या? हमारा ही ढाबा है। ठीक है चचा, कुछ खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है। फिर डोगेश ने वहां पेट भर के खाना खाया। मजा आ गया, क्या मस्त खाना था, बुढ़ा बढ़िया खाना बनाता है। तुम्हारे खाने के 260 रुपए हो गए, और हम सिर्फ कैश लेते हैं, पेटीएम कार्ड वगैरह नहीं लेते। वो चचा, बात दरअसल ऐसी है कि मैं पैसे लाना भूल गया। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और दुनिया भर में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं देश भर में जगह जगह जाकर वहाँ का खाना खाता हूँ और उनको रिव्यू करता हूँ। मुझसे कोई भी खाने के पैसे नहीं लेता, बदले में मैं उनका प्रमोशन कर देता हूँ, जिससे वहाँ लोग ज्यादा आते हैं और मुझे भी कमीशन मिलता है। हाँ, मैं आपका भी प्रमोशन कर दूंगा और वो भी फ्री में। तो ठीक है चचा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चुप माधरचोद, ये मेरा ढाबा है, तेरे बाप का घर नहीं जो फ्री में ठूसेगा। चुपचाप पैसे निकाल, वरना वार्निंग तो तूने बोर्ड पे देख ही ली होगी। मैं तो मजाक कर रहा था चचा, ये लीजिए आपके पैसे। अब आया ना लाइन पे? गजब बेइज्जती है। एक दिन डोगेश डोगेलीना के पास जाता है और डोगेलीना से कहता है, डोगेलीना आई लव यू, मैं तुम्हारी गुलामी लेना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें अपना लॉलीपॉप चुसाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई लव यू टू डोगेस। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। डोगेस, पापा का फोन आ रहा है। मैं तुम्हें शाम को फोन करती हूँ। ठीक है डोगेलिना। 6.5 hours later. हेलो डार्लिंग। हाँ बोलो डोगेस। डोगेलिना, मेरा गुलाम भी लेने का मन कर रहा है। तो ठीक है डोगेस, कल ओयो चलेंगे। The next day. फिर डोगेस और डोगेलिना ओयो चले जाते हैं। भाई एक रूम चाहिए। सर ये लीजिए आपके रूम की चाबी। डोगेलिना, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, अब रहा नहीं जाता। छोटे उस्ताद को खड़ा तो करो डोगेस। ये खड़ा ही है बेबी। मांदर चौमद, ये तेरा लौड़ा है इतना छोटा। इससे अच्छा मैं उंगली डालकर काम चला लूं। इससे बड़ा तो चिमटू का लमंड है। चला जा यहाँ से छोटी मुन्नी वाले। फिर डोगेस रोता हुआ चला जाता है। यह बात चीम्सपुर में फैल जाती है कि डोगेस की मुन्नी छोटी है। अरे वो देखो, छोटी मुन्नी वाला डोगेस जा रहा है। क्या हुआ डोगेस, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं विधायक जी, मैंने डोगेलिना को प्रपोज किया था, तो क्या उसने मना कर दिया? नहीं, वो मान गई। तो क्या है बहन चोमद, मैं उसे लेकर ओयो गया था और जब उसने मेरा लमंड देखा तो कहा कि ये बहुत छोटा है और मुझे भगा दिया। कुछ करो विधायक जी। डोगेस, एक काम करो, चीम्सपुर के पास काली झाटी, मेरा मतलब घाटी पर बाबा लमंडकारी रहते हैं जो कि तुम्हारा लमंड बड़ा कर सकते हैं। फिर डोगेस बाबा लमंडकारी को ढूंढने निकल जाता है। क्या आप ही हो बाबा लमंडकारी? हाँ मैं ही हूँ। बोल बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे पास सारी परेशानियों का हल है। बाबा, मेरी छोटी मुन्नी होने के कारण मैं अपनी गर्लफ्रेंड की गुलाम भी नहीं पेल पाया, जिसके कारण उसने मुझे छोड़ दिया और यह बात चीम्सपुर में सबको बता देती है, जिससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अरे बेटा, मेरे पास एक ऐसा तेल है जिससे तुम्हारी मुन्नी सुबह तक बड़ा मुन्ना बन जाएगा। ये लो तुम्हारा तेल, इस लगाते ही तुम्हारी मुन्नी बड़ी हो जाएगी। बाबा, कितने रुपए हुए इस तेल के? पैसे की क्या जरूरत बेटा, बस जरा साइड में चलो। बाबा अरे 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 मैया, गया गया गया, गेंद मार ली रे, छोड़ दो बाबा। फिर बाबा लमंडकारी डोगेस को तेल दे देते हैं और डोगेस घर चला जाता है। ऐसे क्या देख रहा है भाई, गेंद मरवा के ये तेल मिला है। फिर डोगेस रात में सोने से पहले अपनी मुन्नी में तेल लगा लेता है और सो जाता है। अब वीडियो में आगे क्या होगा दोस्तों, ये आपको सेकेंड एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसकी मुन्नी छोटी हो वो बाबा लमंडकारी से संपर्क करें। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख के आओ। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा, डोगेस को विधायक जी बाबा लमंडकारी के पास भेज देते हैं और बाबा डोगेस को तेल दे देते हैं। डोगेस घर आकर सारा तेल अपनी मुन्नी पर लगा लेता है और सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है। फिर मुर्गा बोलता है, अंडी बंडी संडी जो ना उठे उसकी गेंद में डंडी। फिर डोगेस मुर्गा की आवाज सुनकर उठ जाता है और देखता है कि उसका लोमड्डा बेड से टच हो रहा है। लगता है कि बाबा ने मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया है। फिर डोगेस अपना बड़ा लोमड्डा लेकर विधायक जी से मिलने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे जो भी दिखाई देता है वो तुरंत उसकी गुलामी लेने लगता है। ऐसा करते करते डोगेस ने चीम्सपुर में सभी की गुलामी ले लेता है और एक दिन डोगेस घर जा रहा होता है और रास्ते में डोगेलिना मिल जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा 15 इंच का लमंड देखेंगी। और यह बोलकर डोगेस डोगेलिना को खोदने लगता है। खोदते खोदते डोगेलिना बेहोश हो जाती है। क्या हुआ डोगेलिना, तुम्हें तो बड़ा लोमड़ा पसंद था। बहुत दिनों से विधायक जी नहीं मिले, चलो विधायक जी के घर चलते हैं। श्रीमती जी, विधायक जी घर नहीं है क्या? विधायक जी पार्टी ऑफिस गए हैं। डोगेस, तुम्हारा लमंड तो बहुत बड़ा हो गया है। चलो डोगेस, तब तक हम गुच्चम गुच्ची खेलते हैं। फिर डोगेस श्रीमती जी के साथ गुचम गुची खेलने लगता है। तभी विधायक जी घर आ जाते हैं और डोगेस को गुचम गुची खेलते हुए देख लेते हैं। माद न चुम्मद तुहार माई के बूमर डोगेस, तू मेरी ही बीवी को खोदने में लगा हुआ है। बहुत हो गया डोगेस,
अब तो तुझे टप्पा टप देना ही पड़ेगा। अब वीडियो में आगे क्या होगा दोस्तों, ये आपको तीसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख के आओ। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा, डोगेस विधायक जी से मिलने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे जो भी दिखाई देता है वो तुरंत उसकी गुलामी लेने लगता है। एक दिन डोगेस घर जा रहा होता है और रास्ते में डोगेलिना मिल जाती है। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा 15 इंच का लमन देखेंगी। और यह बोलकर डोगेस डोगेलिना को खोदने लगता है। श्रीमती जी विधायक जी घर नहीं है क्या? फिर डोगेस श्रीमती जी के साथ गुचम गुची खेलने लगता है। अब आगे फिर डोगेस अपने घर चला जाता है। मांदरचोद, डोगेस ने मेरी बीवी की गुलामी ले ली, अब तो इसकी मांचो मत ना होगा। मैंने ही इसका लमंड बड़ा करवाया, अब तो तू गया डोगेस। अगले दिन सुबह डोगेस को फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं चिम्स हब से बोल रही हूँ। क्या आप ही डोगेस हो? जी मैं ही हूँ। क्या आप हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं? क्या काम है? जी जॉनी सिनस की जगह पर आपको काम मिल रहा है। जी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है डोगेस, आज शाम तुम हमारे ऑफिस आ जाना। 6.5 hours later. इससे मिलना है तुमको। मुझे चिम्स हब से फोन आया था। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम डोगेस है। अच्छा सर, आप वही हो। सर आप रूम नंबर 14 में जाओ। आओ डोगेस, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लमंड के काफी किस्से सुने हैं। चलो अब ट्राई करके देख लो। फिर डोगेस गुचम गुची खेलने लगता है। आराम से करो डोगेस। यस यस। अगले दिन सुबह डोगेस उठता है और देखता है कि वहाँ पर विधायक जी खड़े हैं और उसका लोमड्डा कटा हुआ है। यह देखकर डोगेस विधायक जी से पूछता है, विधायक जी मेरा लमंड किसने काटा? डोगेस, तू आजकल बहुत उड़ रहा था। मांडर चोमद, किसी की बीवी की गुलामी लेने वाले का गला नहीं काटा जाता है उसका लमंड। इसके लिए मैंने तुम्हारा लमंड कटवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो गाइस, ये मेरा पहला रोस्टिंग वीडियो है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है क्या आज कोई? अरे है बिल्कुल भाई, एकदम सब पीछे खड़ी है वही क्या? अरे हाँ, वो भी कम नहीं है भाई, रसमलाई से कम नहीं है। अच्छा वो रसमलाई है तो तू साले गधे का लमंड। अच्छा जी, बिल्कुल। सही है। रेट वेट की छोड़ो यार, बंदे से बात पे जाओ, एक बार खुश करो उसको। अच्छा, और क्या खुश करना है। और क्या तुम्हें क्या 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 कैसे क्या क्या था अभी? अरे बस ओहो, भाई, वो देख रहे हो इशारों भाई? से ही बंदे को पागल कर देती है। पागल कर दिया हाँ, इसने। और उसके बाद चले में बात तुम- करेंगे, उससे बात कर लेते ना एक बार। बिल्कुल आओ ना। हाँ हाँ जी मैडम, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। नीचे आ जाए, क्यों शर्म आ रही है? अब तो काम तो कराना ही है, खुश हाँ। करके भेजना है इनको। क्या नाम है आपका? से रिया नाम है भाई इसका। रिया नाम है? हाँ। यार मैं तुमसे पूछो, इससे बात करो ना। तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा। Emotional damage. अरे कोई इससे कर लो। वैसे नाम से क्या करना है यार? नाम से तो मजा आता है, नाम लेके करूंगा ना। नाम लेके, ओह माय गॉड, इसका अलग मजा आता है ना। पहले बताओगे यार, नाम लेके करे हो? ऐसा कोई आया पहले? नहीं। ऐसा नहीं आया ना, मैं अलग हूँ कुछ। क्या साले तू जादू का दूसरा भाई है? अब कैसे, मतलब ये बताओ ना कि मजा आएगा नहीं आएगा। मैं तो भाई देखो यार, खुला इंसान हूँ मैं, तो मजा बिल्कुल, हम भी खुले दिल के हैं, तभी तो तुम्हारा दिल से क्या मतलब है? इनके दिल से मतलब है। हाँ, और दिल से मतलब नहीं, कुछ और खोलो उससे मतलब है। खुले दिल के हैं, जैसे मर्जी तो ओपन यार बात दिल, करो। मन, तन, मन, धन सब कुछ तेरा हो जाएगा यार। सब कुछ मेरा हो बिल्कुल, जाएगा। तुम करो स्वर्ग में थोड़ी देर पहुंच के लिए जाओगे। बस। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। कैसे? बहुत मजा आता है यार, एकदम बहुत मजा आता है। पता है, देख डांस करके करूंगी, दिल से ऐसे ऐसे भी करेगी? ओहो, गर्म हो गई क्या? हाँ यार बहुत ज्यादा गर्म। क्या यार, मैं गर्म ही रहती हूँ। गर्म तो ये इतनी है कि जब किसी को ठंडा लगता है तो इसकी फोटो देखकर गर्म हो जाते हैं। जाओगे तुम? आजकल दुनिया इसी पे मर रही है। कैसे कैसे कैसे? बंदा क्या लाउड़े? भाई इसके सागर में डूबोगे ना। दिखाइए दिखाइए, कहाँ दिखा? दिखाइए कैसे कैसे हिलाइए। ओ तेरी, ऐसे मजे गाने भी गा गए, गाना आएगी करेगी? हाँ यार, तुझे दर्द होगा, गाना कैसे गाएगी? तो यार टैलेंट है भाई। टैलेंट है तो कैसे करेगी कैसे बताना। कैसे? ओह ऐसे ऐसे करेगी? ये बोल रही है ना, तो उछल के भी देखिए। है? हाँ बिल्कुल। तुझे बड़ा तुझे दिया है क्या? अरे यार
अरे स्माइल देखो। बढ़ेंगे ना यार, समझ बात नहीं, इसकी बातें लग रहा है कि इसने क्या है, दलाल है ये, दलाल है ये? बढ़ेंगे ना, दलाल है ये? अमेरिका का दलाल बहनचोद। दोस्तों यह कहानी दुनिया के सबसे बड़े रमडीबाज विधायक जी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब चीम्सपुर में कोई भी रमडीबाज नहीं था। सब लोग बहुत शरीफ होते थे, इतने शरीफ थे कि लोमड्डे को मुन्नी कहते थे। और अगर किसी औरत का पल्लू गिर जाए तो दूध देखने की जगह आंख बंद कर लेते थे। फिर एक दिन एक आदमी की शादी होती है और वो अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मना रहा होता है। उस दिन दो चमत्कार हुए। पहला तो उस आदमी को शील पैक गुलाम भी मिली, दूसरा रमडीबाज के जन्म की नींव रखी गई। 9 महीने बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। मुबारक हो जी, आपको लड़का हुआ है। कितना प्यारा है ये जी, इसका नाम क्या रखे? इसके तो तिलक लगा हुआ है और दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, बिल्कुल विधायक की तरह। तो इसे हम प्यार से विधायक बुलाएंगे। कुछ साल बाद अब विधायक बड़ा हो गया था और उसका भी बड़ा हो गया था। एक दिन विधायक का पड़ोसी रमेश विदेश से शादी करके घर आया। रमेश की बीवी एक नंबर की मालपट्टा थी। उसकी 2 बड़ी बड़ी दूध की फैक्ट्री थी, जिसको देखकर विधायक का छोटा उस्ताद खड़ा हो गया। जिसको देखकर उसका दोस्त बिरजू बोला, अरे ये क्या विधायक, तुम्हारा लोमड़ा खड़ा हो गया। क्या करूं बिरजू, रमेश की बीवी है ही इतनी मस्त, जिसको देखकर मेरा खड़ा हो गया। अबे बिरजू, रमेश की बीवी के गुलाम भी मिल जाए तो मजा आ जाए। आज तो खूब मुठ मारूंगा हुए। कुछ दिन बाद रमेश काम के लिए विदेश चला गया। अब रमेश की बीवी के गुलाम भी लेने वाला कोई नहीं बचा। एक दिन विधायक की माँ ने विधायक से कहा, बेटा जाओ और पड़ोस वाली आंटी से दूध ले आओ। विधायक रमेश की बीवी के घर जा रहा होता है, तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। कहा जा रहे हो विधायक जी, रमेश की बीवी के घर? चलो मैं भी चलता हूँ। फिर वो दोनों रमेश के घर चले जाते हैं और देखता है कि रमेश की बीवी एक खीरा अंदर बाहर कर रही होती है। तभी विधायक कहता है कि मेरे होते हुए भी खीरे से काम चला रही हो। अरे बेटा, ये बच्चों का काम नहीं है। आप एक बार मौका देकर तो देखो, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, आ जाओ। विधायक जी मैं क्या करूं? बिरजू तुम हमें देखकर मुठ मार लो। यस आराम से करो बेटा। $, तुमने तो मेरी गुलामी के चिथड़े कर दिया। उस दिन उसने रमडीबाजी की नींव रखी और पहली गुलाम भी पे ली। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन विधायक जी मरकर ऊपर पहुँचे तो स्वर्ग के द्वार पर उन्हें स्वयं चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पर भीतर आ सकते हो। कौन सी शर्त प्रभु? तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग बतानी होगी। कौन सा शब्द है प्रभु? लव, LOVE। बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। विधायक जी भीतर जा रहे थे, तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पर निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। जो आज्ञा प्रभु। हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई और प्राणी यहाँ पहुँच जाए तो उसको प्रवेश देने से पहले उससे भी लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वो भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक बताए तो ही उसे भीतर आने देना, नहीं तो उसे सामने के द्वार से नरक भेज देना। ठीक है? इतना कहकर चित्रगुप्त चले गए। विधायक जी द्वार पर पहरा देने लगे। तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। विधायक जी ये देखकर बहुत हैरान हुए कि वो उनका दोस्त डोगेस था। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं श्मशान घाट से लौट रहा था तब बस ने मुझे कुचल दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ा था। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। ऐसे नहीं भगवान, कि यहाँ के नियम के अनुसार पहले तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक बतानी होगी, तभी तुम यहाँ अंदर आ सकते हो, नहीं तो तुम्हें सामने के द्वार से नरक जाना होगा। कौन सा शब्द विधायक जी? चेकोस्लोवाकिया। विधायक जी मुझे नहीं पता, पर मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ करो। तो डोगेस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम विधायक जी? तुझे मुझे अपनी गांड देनी होगी। ठीक है विधायक जी।
विधायक जी, क्या इस व्यक्ति ने लव की स्पेलिंग बता दिया? म्यूजिक